वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरानी फिल्मों का धमाका। आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं, शायद है तुमने कभी सुनी हो या देखी हो। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और लव स्टोरी होने वाली है। तो आज की हमारी मूवी होने वाली है सवेरा। ये पहले बहुत हिट हुई थी और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करा गया था। तो मूवी लास्ट लो देखें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चले मूवी स्टार्ट करते हैं। लेट्स द स्टार्ट। अरे भाई कौन है? अरे बाबा जगह नहीं है। अरे भाई गाड़ी चल रहा है। ये तो दूसरे डब्बे में जाओ ना। जगह नहीं कहीं। लो हाँ कहाँ बैठोगे? इधर बैठो। छोड़ो। बैठो। लो एक और आगे। वो तो यार शैतान हिंदू है मुसलमान, मगर दोस्तों हो मेरे जैसा इंसान। हेलो, ये चीज जो आप देख रहे हैं, इस चीज को मेरे नगर दादा ने समंदर के बीच में टांग फंसा के खींचने 25 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। बाबा लोग आप सब भूल गए। अरे भाई क्या कर रहा है? तो मैं चलो तो लगा दे। चलो चलो फायदा है। तू अंदर देखता है। उधर नहीं इधर। मैं समझा पोटली रखी हुई है। मेरे माँ को पोटली समझते हो? तो मैं क्या जानबूझ के बैठा है? मैं तो क्या? माँ, हम लोग कब तक खड़े रहेंगे? मेरे तो पाँव दुखने लगे हैं। गोद में ले लो। गोद में लेकर तुम भी तो थक जाएगी। तो क्या करूं बेटा, यहाँ जरा सी भी जगह नहीं है। अरे, तुझे बुखार है? बुखार है बच्चे को? जी हाँ, लगता तो है। देखो जी, यहाँ बुखार तो है इसे। देखिए इसके लिए मैं जगह बनाता हूँ। वो देखिए स्वामी जी कैसे पड़े हुए। अरे मिस्टर स्वामी जी, लीजिए भाइयों, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। स्वामी जी लेटे पैर दबा रहे हैं। उठाइए ना। अरे बाबा, ये साधु महात्मा है, साधु महात्मा। अरे साधु महात्मा तो पहाड़ जंगलों में जाए, यहाँ क्या कर रहे हो? उठाइए। अरे भाई तुम कहाँ के लाट साहब आ गए हुक्म चलाने? स्वामी जी यहीं सोएंगे और ये इसी जगह पे सोएंगे। स्वामी जी क्या मुफ्त में चढ़ कर आए? हम लोग मुफ्त में चढ़ के आए हैं। और ये स्वामी जी दाढ़ी बढ़ा लिया, कपड़े रंगा लिया और स्वामी जी बन के क्या हुआ बच्चा? बच्चा बच्चा ना कहिए, मैं आपका भगत नहीं हूँ। देखिए यहाँ जगह नहीं और आप लेटे पड़े हुए हैं। मुझसे अन्याय हुआ। हक जनों ने जगह बना दी, मैं लेट गया। तुम बैठोगे? अच्छा मुझे कहाँ बैठना है? बच्चे को बुखार है। आइए जी, आइए। शांति शांति। बड़ा हटेला दिखता है। हाँ बैठ जाओ। मेरा ख्याल है इससे बुखार है बच्चे को। आप इस तरह बैठा लीजिए, खिड़की के पास ना बैठाइए। उठिए उठिए, चलिए उठिए जी। बस आओ तुम भी बैठ जाओ। आप भी बैठ जाइए। आप ही के पास बैठ हाँ जाओ। हाँ आ जाओ। आप बुरा तो नहीं मान गए? सो जा बेटा, सो। इससे बुखार है ना, इसलिए मैंने आपको तकलीफ। कोई बात नहीं, कोई बात स्वामी जी नहीं। मैं सिगरेट नहीं पीता। आपको तो चिलम से शौक होगा। हाँ? नहीं नहीं। कौन से क्लास में पढ़ता आपका बेटा? बोल बेटा। पाँचवीं में। पांचवी? मैं चौथे में फर्स्ट आया था। हाँ? मैं चौथे में फर्स्ट आया था। अरे वाह। क्यों ना माँ? हाँ बेटा, तू इस साल भी फर्स्ट आएगा। इसी तरह पढ़ लिख कर बड़ा होगा और अपनी माँ के दुख दूर करेगा। हाँ माँ, मैं बड़ा होकर खूब रुपया कमाऊंगा। रुपया कमाना ही सब कुछ नहीं है बेटा, तुझे आदमी बनना है। आदमी तो मैं हूँ माँ। ऐसे तो सभी आदमी होते हैं बेटा। सच्चा आदमी वही है जिसकी लोग कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और जिसे चाहते हैं। तुझे ऐसा ही बनना है, क्यों? बनोगे ना? हाँ माँ, मैं ऐसा ही आदमी बनूंगा। बड़ा होकर तुझे आदमी बनना है बेटा। बड़े होकर तो सभी बच्चे आदमी बनते हैं माँ। अगले आदमी तो सभी कहलाते हैं। सच्चा आदमी वही जो दूसरों की भलाई करता है, नेक काम करके दुनिया में नाम पाता है, सबका प्यार और सम्मान पाता है। तेरे बाबूजी ने तेरा नाम रखा था कुंदन, यानी खरा सोना।
तुझे अपने नाम के जैसा काम भी करना है बेटा। मैं वैसे ही करूँगा माँ, मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। तूने मुझसे आज जो वादा किया है उसे भूलना नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ। तो देखो, इतना बड़ा लड़का होके माँ की गोद में बैठा है। तू फिर से आगे मुझे सताने? हाँ आई तो हूँ, चलो मेरे साथ। क्यों? अरे वाह, भूल ही गए, आज हमारा ब्याह है ना। मैं तुझसे ब्याह नहीं करूँगा। मुझसे ब्याह नहीं करोगे तो बुद्धू के बुद्धू रहोगे। मेरे बिना तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं बिन्नों से ब्याह कर लूंगा। अरे वाह, बिन्नों से करोगे? मैं तुम्हें भी मारूंगी, उस चुड़ैल को भी मारूंगी। तुम्हें मेरे साथ ही ब्याह करना होगा। चलो भाई, सबको इंतजार करे। चलो चलो। शांति कितनी शैतान हो गई है, कैसे रूप जमाती है। आखिर जमींदार की लड़की है ना, मगर सयानी होकर बिल्कुल बदल जाएगी। बड़ा शांत और गंभीर स्वभाव होगा। एक वादा करो बहन कि तुम शांति को ही अपनी बहू बनाओगी। मुझे इनकार कब है? बस तुम आशीर्वाद दो दीदी कि मेरा मुन्ना बड़ा होकर कुछ करने लायक हो जाए। तुम इसकी चिंता न करो बहन, तुम्हारा लड़का बड़ा ही होनहार है, वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं इसलिए तो शादी की बात अभी से पक्की कर लेना चाहती हूँ। तुम सिर्फ बात पक्की करना चाहती हो और वो लोग तो उधर शादी किए ही ले रहे हैं। ये लो, मुझे खिलाओ। ये ले। अब ये तुम खाओ। हट, मैं नहीं खाऊंगा तेरा जूता। खाना ही पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगा। शादी की और मिठाई नहीं खाओगे? मैं नहीं करता ऐसी शादी। ये लो। तुमने माला तोड़ दिया? ठीक किया। ठीक किया? हाँ हाँ ठीक किया। अच्छा अभी बताती हूँ। क्या हुआ? जाने फिर कब आना हो, सोचो तुमसे मिलती जाऊं। इतनी जाने की जल्दी ही क्या है दीदी? कुछ दिन और रह जाती। मैं तो रह जाती, लेकिन शांति को वहाँ स्कूल में भर्ती कराना है। देखो, शांति और मुन्ना के ब्याह की बात भूल ना जाना। लड़का तो तुम्हारा ही है दीदी, जब जी चाहे बुला लेना। तुम मुझे वहाँ मिलने आओगे? तो यहाँ क्यों नहीं रह जाती? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तो यहीं आके रहूंगी। तुम मुझे ब्याह कर ले आना, लाओगे ना? आज शांति चले। आई माँ। अच्छा तुम मुझे याद रखोगी? अच्छी तरह याद रखूंगा। जब भी इस हाथ को देखूंगा तो तुझे जी भर के गालियां दूंगा। शांति। आई माँ। अच्छा चलिए। रमेश जी क्या करना चाहते हो तुम? सुनो तो कुंदन, इससे हमें अच्छी आमदनी हो सकती है। तुम्हारा हाथ ऑपरेशन में अच्छा है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मगर ये गैर कानूनी है कि नहीं? गैर कानूनी तो है कुंदन, लेकिन रुपया इस बेजा तरीके से रुपए कमाने की लालच हमें नहीं होनी चाहिए। हम लोग डॉक्टरी सीख रहे हैं इंसान की भलाई के लिए। ये ठीक है कुंदन, लेकिन रुपया दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बस प्लीज कुंदन, एक दफा हाँ कह दो, 1000 रुपया अभी मिल सकता है। मैं कभी हाँ नहीं कहूंगा, प्लीज। कुंदन। यस सर। अभी अभी यूनिवर्सिटी से फोन आया है, तुम टेस्ट में फर्स्ट आए हो। यू हैव गॉट रिकॉर्ड नंबर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, ये सब कुछ आप ही की मेहरबानी से हुआ। तुम जरूर एक दिन नाम कमाओगे। मैंने डॉक्टर मजूमदार से बात की है, हम लोग एफआरसीएस के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम आज शाम को डॉक्टर मजूमदार से मिल लेना। अच्छी बात, लेकिन सर मैं गांव जाना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिल लूँ, उन्हें ये खुशखबरी दे दूँ और फिर अगर लौट के आके मिलूँ तो। ओके। थैंक यू सर। माँ। तू आ गया बेटा? हाँ माँ, परसों मेरा टेस्ट खत्म हुआ, उसमें मैं अव्वल आया। अच्छा। लेकिन मैं तुमने मुझे बुलाया क्यों? कोई खास बात है? बैठ, बताती हूँ। बैठ जा। क्या बात है माँ? अब इस सुने सुने घर में अकेले रहता अच्छा नहीं लगता। इस बार तू पास होकर डॉक्टर तो बन ही जाएगा ना। अब जल्दी से तेरी शादी करके बहू ले आऊंगी। वो मैं समझ ही गया था माँ, लड़की देखी तुमने? हाँ, तुझे शांति की याद है ना? अरे वो छोटी सी लड़की जिसने मेरा हाथ काट दिया था, वो अब तक दाग है। अब थोड़ी काट खाएगी। बहुत दिनों से तेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर रखा है। मैं सोचती थी तेरे इम्तिहान हो जाए तो जल्दी से तेरी शादी कर दूं। हाँ शादी कर लूंगा। तो वो आजकल अपने मामा के यहाँ पासी के गांव में रहती है। तू देखने जाएगा ना? माँ मैं कल चला जाना चाहता हूँ माँ। कल ही चला जाएगा? हाँ माँ, इम्तिहान की तैयारी करनी है, फाइनल में भी मुझे अव्वल आना है ना। अच्छा, तो जरूर अव्वल आएगा बेटा। मैं जानती हूँ तो मेरी आशाएं जरूर पूरी करेगा। मैं कोशिश करूंगा माँ। मैंने तुझे यहीं बिठा रखा। चल चल अंदर चल। जरा सुनिए, आप ही कुंदन बाबू हैं? जी हाँ, क्यों? जरा जल्दी से हमारे साथ चलिए, हम लोग सामने सड़क के उस पार रहते हैं, वहाँ एक लड़के की जान खतरे में है। लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर साहब है वहाँ पर, उन्होंने आपको बुलाया। कौन डॉक्टर?
आपके कॉलेज के कोई डॉक्टर का नाम नहीं मालूम। चलिए। आओ बेटा जल्दी आओ, लड़की की जान खतरे में है। नाड़ी तो बिल्कुल कमजोर है, डॉक्टर कहाँ है? चला गया, उसे ऑपरेशन करते नहीं बना। ऑपरेशन किस लिए? उसने ये दवा दी थी, इसे पीते ही खून चालू हो गया, बंद नहीं हुआ। आप लोगों ने गजब किया। ये तो क्या महीने हुए थे? एक कोई 3-4 महीने। इनका पति कहाँ है? शादी नहीं हुई है। शादी? इनका माँ बाप? दूर गांव में रहते हैं। आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस मुसीबत को क्यों ले आई यहाँ? आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। कौन था वो डॉक्टर? डॉक्टर की बात छोड़ो बेटा, तुम ही इसकी जान बचा लो। देखिए, जान बचाना मेरा फर्ज है, लेकिन ये ऑपरेशन मेरे लिए गैर कानूनी है। आप मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सेन को बुलवा भेजिए, तब तक मैं कोशिश करता हूँ। लाइए ऑपरेशन का सामान ले आइए। जाइए। लेकिन डॉक्टर को बुलाने से हम लोग सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई फायदा नहीं डॉक्टर बुलाने से, खत्म हो गई। खत्म हो गई? आप पुलिस को खबर कीजिए। मिलॉर्ड, मैं निर्दोष हूँ मिलॉर्ड। मैं उस लड़की को नहीं जानता। मेरे पहुंचने से पहले वो मर चुकी थी मिलॉर्ड। मैंने कुछ नहीं किया मिलॉर्ड, सच कह रहा हूँ मैं। कानून की निगाहों में मुलजिम कुंदन लाल मुजरिम है, इसलिए अदालत उसे 5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा देती है। धीरज रखो दीदी। अरे ये तो बेहोश हो गई। सुला दो। दीदी, 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 दीदी। मर गए, मर गए। मुझे यकीन नहीं आता माँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। वक्त के साथ साथ आदमी बदल जाता है बेटी। तुझे क्या मालूम बड़ा होकर कितना बदल गया होगा। बचपन से तूने उसे देखा भी तो नहीं। देखा तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। शांति बेटी, अब तेरा ब्याह उसके साथ नहीं हो सकता। हमें अपनी जात बिरादरी माँ, मैं बचपन से उन्हें स्वामी मानती आई हूँ। उनके सिवा मैं किसी और से। बचपन के खेल को भूल जा बेटी। तुमने भी तो उनकी माँ से वादा किया हुआ है। मैं उनकी मंगेतर हूँ, मैं उन्हीं का इंतजार करूंगी। क्यों, क्या कहती है? इस लड़की को समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं भैया। मानेगी थोड़ा ही, जो वह कहती है वही करो। नर्सिंग ही सीख लेने दो, बहुत दिनों से है उसकी। करो जो तुम्हारी मर्जी हो। मैं आपकी मदद के बिना कहीं का ना रहूंगा डॉक्टर साहब। आप कुछ तो ख्याल कीजिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेडिकल कॉलेज में लड़कों को जान बचाने की तालीम दी जाती है, जान लेने की नहीं। तुम खून के जुर्म में कैद कर चुके हो, तुमको दोबारा इस कॉलेज में कौन दाखिल करेगा? आप यकीन मानिए, मैं कतई बेगुनाह हूँ। आई एम सॉरी माय बॉय, यू मे गो नाउ। कहाँ तक पढ़े आप? जी मैं MB फाइनल तक पढ़ा हूँ, लेकिन इम्तिहान में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, तो आपके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं। हमें तो एक मामूली क्लास चाहिए, सिर्फ मैट्रिक पास। जी मैं क्लार्की का काम करूँगा, बहुत परेशान हूँ इसलिए। तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम की तलाश क्यों नहीं करते? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? हाँ ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसके पास मैं भेज देता हूँ, शायद वो आपको मदद कर सके। लीजिए। शुक्रिया। यस सर। सुना है तुम इलीगल ऑपरेशन के जुर्म में सजा भुगत चुके हो? जी तुमने हमसे बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर था। बेकसूर थे तो छुपाने की क्या जरूरत थी? जरूर तुम्हारे दिल में कोई खोट रहा होगा। दिल में कोई खोट नहीं मैनेजर साहब। नहीं, हमारे यहाँ हर किस्म की दवा रहती है। तुम्हारे ऐसे गैर कानूनी आदमी की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। तुम अकाउंटेंट से अभी अपना हिसाब ले लो। ये काम खत्म कर लेता हूँ। घोष, यू टेक चार्ज। यू प्लीज क्लियर आउट। माचिस है? सिगरेट बड़ी नहीं पीता भाई। नव भारत साइंस विश्वामित्र 6 पैसा 6 पैसा। आजकल तो तुम्हारी बड़ी चांदी होगी। चांदी? हाँ, ये अखबार में रोज चांद की खबर छप रही है, तो अखबार बहुत बिकता होगा नहीं?
अपना काम करो ना भाई। नव भारत कायम विश्वामित्र छः पैसा। आदमी देखने में बहुत शरीफ मालूम होते हैं, मगर ये अखबार वगैरह कैसे बेच रहे हैं? पेट के लिए भाई। यही तो मुसीबत है, ये साइंस वाले सब कुछ करते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं करते जिससे पेट की मुसीबत दूर हो जाए। हैं दूर हो जाएगी भाई, काम शुरू कर दो, हो जाएगा। नव भारत कायम विश्वामित्र पैसा। नाम क्या है तू? कुंदन। लाल के पीला? लाल। कुंदन लाल, अच्छा नाम। पढ़े लिखे कहाँ तक? MB फाइनल तक। MB समझते हो? डॉक्टरी। ओ, पास की? यही तो होना, वरना ये सब क्यों बेचता? नव भारत कायम विश्वामित्र 6 पैसा। नव भारत कायम विश्वामित्र 6 पैसा। हर माल 6 पैसा। हर माल 6 पैसा। हर माल 6 आने। ओ हर माल 6 आना। नव भारत कायम विश्वामित्र 6 पैसा। कंगी चोटी 6 आना। 6 पैसे। 6 आना। 6 पीछे पुलिस। क्या भाई मुझको बता रहे हो तुम? इसको पैर के नीचे दबा लो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। भाई क्या मतलब इसका? वास्ता रख लो। हर माल मिलेगा 6 आना। 6 आना। पर्चा बेचो, पर्चा बेचो। 6 आना। 6 विश्वामित्र और पुलिस 6 पैसे। 6 पैसे में विश्वामित्र। ठीक से बचो। नो टाइम। नव भारत कायम से विश्वामित्र 6 पैसे। 6 आना। 6 आना। 6 आना। 6 आना। अच्छा बचा लिया, अब टांग तो हटाओ। अजीब लोग हो यार, ये धंधा करते हो? क्यों खराब है धंधा? तुम दिन भर अखबार बेचते हो, कितना कमा लेते हो? और ये देखो 1 मिनट में 12 का न्यारा हो गया। क्यों बादशाह? फिर मिलेंगे। 6 आना। 6 आना। 6 आना। 6 पैसे। उस्ताद कमबख्त को राज मालूम हो गया है। मैं तो कहता हूँ उसका मुंह बंद करने की कोई कोशिश करो, नहीं तो 1.25 लाख की हवेली नजर आएगी। अबे सैर हो जाएगी। आदमी कैसा है? गर्दिश का मारा उस्ताद, मगर है शरीफ आदमी। अबे शराफत का जा डालना, मतलब की बात कर। जवान है? बिल्कुल तैयार पट्टा उस्ताद। तो फिर साथ ले लो उस्ताद, काम आएगा। किस काम आएगा? शराफत सिखाने के। चुप है उस्ताद। अब्दुल ठीक कहता है, अपना कारोबार तो बढ़ाना ही है। बड़ा शिकार बड़े आदमी में घुस के ही खेला जाता है उस्ताद। पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी सोसाइटी में घुस के बड़े पते की खबरें लाएगा। तुम ऐसा करो, तुम उसको कल लेके आओ। अच्छा। गोवा में संघर्ष। नव भारत कायम 6 पैसे। गोवा में संघर्ष। नव भारत कायम 6 पैसे। गोवा में संघर्ष। नव भारत कायम 6 पैसे। बादशाह लो बादशाह, तुम बीड़ी सिगरेट तो पीता नहीं, पान खा ले। भाई तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद नहीं, मैं खामोखा फंस जाऊंगा। तुम तो खामखा ही डरते हो बादशाह। ये अखबार बेचते बेचते सारी जिंदगी खलास हो जाएगी। खुदा की कसम, पढ़े लिखे आदमियों कुछ करो। तुम्हारा धंधा मुझे पसंद नहीं, मुझसे नहीं होगा। गोवा में संघर्ष। कुछ करते करते ही कुछ होता है, समझे? अच्छा चलो, तुम्हें अपने उस्ताद से मिला दो। कौन है उस्ताद भाई? मैं क्यों मिलूं उससे? एक बार मिल लेना, हरज ही क्या है। चलो तुम्हें एक दूसरी दुनिया की सैर करा देता हूँ। खुदा की कसम, तुम चाहोगे तो 2 मिनट में तुम्हारी हस्ती बदल जाएगी। हाँ? मगर मैं मगर कुछ नहीं उस्ताद, आओ चलो। क्या बात है। वाह बहुत अच्छे। पिला दे एक जाम इसे भी, छमिया। लो पी लो। नहीं, थोड़ी सी। मैं शराब नहीं पीता। पीले पीले, जाम के 2 घूंट पियोगे तो तबीयत मस्त हो जाएगी। पिला दे, पिला दे, पिला दे, पिला दे साले को, पिला दे। ए पी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं शराब नहीं पीता, मैं छोड़ दो मुझे। इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्यों? बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। पड़ा रहने दो इसे। कैसा लग रहा है? उठो ना। बहुत तकलीफ है? क्या हुआ? जलन हो रही है, जलन हो रही है। बड़ी जलन हो रही है मुझे, बड़ी तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। बड़ी जलन।
आओ आओ आओ। क्या खबर है? मैंने जिन लोगों के बारे में लिखा था वो लोग जेवर लेकर यहाँ से निकल गए। निकल गए? आज रात की गाड़ी से 8:30 बजे पहुंचने वाले। अभी क्या बजा है? 8। 8? तुम जाओ गाड़ी का इंतजाम करो, तुम लोग भी जाने की तैयारी करो। खबरदार, अगर किसी ने आवाज निकाली तो किसी की जान नहीं बचेगी, समझे? निकाल चाबी, चाबी निकाल। निकल बाहर निकल, बाहर निकल। पुलिस, अबे अब्दुल भाग। अजी हम लोगों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। डाकू ने हमला? कोई कीमती चीज आपके पास? बहुत से रुपए गहने हैं हमारे पास। जी हमारे ड्राइवर को पकड़ कर ले गए हैं, मेहरबानी कीजिए हमें बचाइए। और मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग ऐसा कीजिए, अपनी कीमती चीज लेके हमारी गाड़ी में आ जाइए। हाँ, चलिए आइए। चलो बेटा शांति, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ धन्य प्रभु। ओह ओह शांति शांति। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? उस्ताद के दम गाड़ी के नीचे आ गए हैं। अरे तू उसे पकड़ कर रख, गाड़ी चल। चल मुझे जाने दो। गहने निकालो। तुम ये सब ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? कहाँ? यहीं रह जाओ ना, रानी बनकर ऐश करोगी। अच्छा ये बात। और देखा, हमें सिर्फ रुपयों के लिए ऐश करने के लिए नहीं लाए। चलो ऊपर। सुनो सुनो, छोड़ दो मेरा पैर, मुझे सब पसंद नहीं। तुम तो शरीफ आदमी मालूम होते हो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शरीफ शराफत मुझे रास नहीं आती। हट जाओ, बंद कर दरवाजा। कुंदन कहाँ है? कुंदन को बुलाओ। बहुत तकलीफ हो रही मास्टर। अरे कुंदन, बहुत दर्द हो रहा है। और लड़की कहाँ है? उसे तहखाने में बंद कर दिया मैंने। मेरे सामने लाओ, मैं उसे गोली मार दूंगा। उसका गला घोट दूंगा। कुंदन, उस्ताद के इलाज का कुछ बंदोबस्त करो ना। क्या कहा? कुछ सर्जन बुला लो। सर्जन को यहाँ कैसे लाऊं? हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। अरे मुझे बचा लो कुंदन, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा क्या? मुझे बचा ले, मुझे बचा ले कुंदन, मुझे। अरे बाप रे, अरे मुझे बचा लो कुंदन, मुझे बचा लो। ऐसा करते हैं, तुम में से कोई मेरे साथ आओ। अरे मुझे बचा ले कुंदन। हालत बहुत नाजुक है डॉक्टर साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी चलिए। चलता तो हूँ, लेकिन रात को फीस डबल होगी, 100 रुपया। ये रहे 200 रुपये। चलो। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? घबराइए नहीं, आपको मरीज के पास ही ले जा रहे हैं। और बाकी रास्ता आपको आंखें बंद करके चलना पड़े। क्या मतलब? मतलब वही जो हम कह रहे हैं।
मरीज को बहुत जल्द हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। यहाँ रखोगे तो हालत किसी वक्त भी काबू से बाहर हो सकती है। फिलहाल अगर हम लोग जानबूझकर हथकड़ियां ना पहने तो बेहतर है। पहले ये बताए किस दवा की जरूरत है? दवा की नहीं, पहले एक्सरे की जरूरत है। क्या पेल्विक बोन में फ्रैक्चर है? हाँ, यहाँ से तुम्हें ये सब अल्फाज कैसे याद हुए? क्या डॉक्टर हो तुम? जी हूँ तो नहीं, मगर शायद अब तक हो जाता। खैर छी, एक शरीफ और पढ़े लिखे नौजवान होकर तुम ऐसे नीच और ज़लील माहौल में हिस्सा ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रहने दीजिए, ऐसी नसीहतें बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने मुझे इस रास्ते पर पहुंचा दिया है। क्या मतलब? याद नहीं, जब मैं वाकई शरीफ और बेगुनाह था तब आपने मुझे सजा याफ्ता मुजरिम कहकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन? कुंदन? जी हाँ, कुंदन। खैर छोड़िए इन बातों को। बचने की उम्मीद है? बहुत कम। फिर कहीं डाका पड़ा क्या? यस सर। हेलो, कौन? डॉक्टर मुजम्मदार? हाँ हाँ, कहिए। हैं? आपको गुंडे अपने अड्डे पर ले गए थे? कहाँ? किसी बस्ती के अंदर? कितना फासला होगा आपके यहाँ से? 1.5-2 मील। जी, जख्मी? कोई जख्मी हुआ है? आप पहचानते हैं? क्या नाम बताया? कुंदन। अकहरा बदन, मझोला कद। जी हाँ। देखिए, जरूरत पड़ने पर आपको खबर कर दी जाएगी। इत्तला के लिए शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, कोई सुराग तो मिला। अब इन बदमाशों को हम जरूर पकड़ लेंगे। हवालदार। जी साहब। पान लगाना। कैसा? पूना साहब, दुकान नहीं खोली है क्या? जी नहीं, 5-7 साल से। 5-7 साल से। तो तुम मोहल्ले के लोगों को तो जानते होगे? जी हाँ, बहुतों को जानता हूँ। यहाँ एक टैक्सी वाला रहता है ना? टैक्सी वाला? अरे हाँ, एक टैक्सी है, काली सी बड़ी सी, नंबर है 4213, जानते हो? जी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। लड़की चिल्ला क्यों रही? कुछ नहीं कुंदन भैया, वो लड़की के मिजाज दुरुस्त करने के लिए जरा बिहारी को भेजा है। किसने कहा था बिहारी को भेजने के लिए? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बिहारी, क्या करना? छोड़ दे, छोड़। देखता नहीं क्या हाथ बना रखी इसने। मैं कहता हूँ तू चला जा यहाँ से। अरे छोड़ दे, बिहारी, छोड़ता कि नहीं? नहीं छोड़ता। देखता नहीं 2 दिन से भूखी लड़की। देवता हो, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा मत छू मेरा पैर। एक एहसान और करो मुझ पर, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझे इस नाइट से बाहर निकालो, जिस तरह भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आओ मेरे साथ। तुम
तुम्हारे मामा ने अखबार में इश्तेहार दिया है कि तुम्हें घर पहुंचा देने वाले को 2000 रुपए इनाम मिलेगा। घर पहुंचते ही मैं वो रुपया आपको दिलवा दूंगी। मैं बाहर इंतजार करूंगा, बैठ जाओ। और सुनो, अगर कोई चालाकी किया, पुलिस को खबर दी तो मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। बैठ जाओ। मुरझा गया। पता नहीं डाकुओं ने तू कहाँ रखा होगा? तू कैसे आई? कहाँ ले आया? भैया, भैया मेरी शांति आ गई भैया। वो इतना शोर क्यों मचाती हो? खैर वो पहले पता भी कर लेने दो कि 3 दिन से कहाँ थी, किस हालत में थी। ये खानदान की इज्जत का मामला है, सोचना पड़ेगा कि लड़की को घर में रखा जाए या नहीं। मैंने अपनी इज्जत नहीं गवाई है मामा जी, मैं निर्दोष हूँ, यकीन कीजिए। चाहे जो मुझे लेकर आए हैं उनसे पूछ लीजिए। कौन लेके आया है? क्या वो भी उन्हीं डाकुओं में से है? जी, लेकिन वो कोई शरीफ आदमी मालूम होते हैं, उन्हीं ने मुझे बचाया है। आप उन्हें इनाम का रुपया दे दीजिए। रुपया? 20,000 तो वो ऐसे ही ले गए हैं, फिर ऊपर से इनाम इकराम कैसा? किशन, जा तो बेटा पड़ोसियों के यहाँ से पुलिस वालों को खबर कर दे, मैं तब तक उनको बातों में बैठा रखता हूँ। अच्छा, बेईमानी मत कीजिए मामा जी, मैंने उनसे कहा था कि पुलिस को खबर नहीं होने पाएगी। कहा था तो क्या हुआ? जा, दौड़ जा जल्दी से। अच्छा। आइए आइए, बड़ा एहसान है आपका, आपने हमारी इज्जत बचा दी। रुपए कहाँ है? रुपया? अजी रुपए की कौन बड़ी बात है, आइए अंदर आइए, मैं अभी दिए देता हूँ। कहाँ भेजा उस लड़के को? लड़का? कौन लड़का? मुझे अंदर समझ रखा है, तुमने पुलिस में खबर दी है? नहीं। बेईमान कमीने। नाके पर आए, साथ में बिहारी भी है। बिहारी का तो मैं खून कर दूंगा। भागा लेकर पुलिस का साथ उसके। पुलिस का चलेगा, दरवाजा बंद कर जल्दी। बाकी को बचाने चलो, बाकी को। पुलिस? अरे तुमने बच्चे बंद कर दो, जल्दी जल्दी बच्चे बुझा दो। भाग गए सब बदमाश लोग, ढूंढो। अब यहाँ भी ज्यादा दिन रह पाना मुश्किल है, ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी, पड़ोसियों को सुबह होने लगा है। सुबह? अच्छी खासी निगरानी की जा रही है, आते जाते अजीब गरीब निगाहों से सामना होता है। 3 महीने से छुपे छुपे फिर रहे हैं, जिंदगी खलास हो गई भागते भागते। अब भाग के कहाँ जाएंगे? लगता है आप तो पुलिस के डर से मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। कुंदन, तुम्हें उस्ताद बुला रहे हैं। क्या खैर तो है? कुंदन, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। क्या बात? इसे बाहर भेज दो और दरवाजा बंद करा दो। बाहर से दरवाजा बंद कर देना। कुंदन, सुबह से ही मुझे आज ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। क्या करो बाके, पहले से तुम्हारी तबीयत अच्छी है? नहीं कुंदन, नहीं। मेरा एक काम कर दो कुंदन। बोलो। मैं जानता हूं तुम शरीफ आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे तकिए के नीचे कुछ रुपए हैं, निकालो निकालो। ये 5,000 रुपए मेरे हिस्से के हैं, इन्हें मेरे गांव जाकर मेरी बुढ़ी माँ को दे देना कुंदन। मैंने खत लिखवा दिया है कि तुम इन रुपयों को लेके जा रहे हो। तुमने अच्छा किया, खत लिख दिया बांके, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम जरा अच्छे हो जाओ तो चला जाऊं। अब अच्छा क्या होगा कुंदन,
कुंदन, पुलिस 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 क्या कैसे आ गई? बाहर गाड़ी आ गई पुलिस की। हाँ, अब क्या किया जाए? भागे उठा के उस तरफ से निकल भागे। हाँ, ये ठीक। उठा। नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो। पुलिस आ गई है भागे। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी वजह से तुम लोग अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। ये कैसे हो सकता? उठाओ, चल। खबरदार! बाकी क्या कर रहे हो तुम? यार, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम लोगों का सरदार हूँ। यहाँ से चले जाओ। तुम लोग जाओ। बाकी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं कुंदन, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं मेरा काम करना है। चले जाओ कुंदन, कुंदन चले जाओ, चले जाओ। मैं तुझे बचा नहीं सका बाकी, मैं तुझे बचा नहीं सका। क्या हुआ? किसे बचा नहीं सकी? कौन था बाकी? बाकी वो एक मेरा दोस्त था, कल बेचारा मर गया। उसी का ख्याल आ गया था मुझे। मारना और जलाना तो भगवान के हाथ की बात है। मनुष्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान तो समझा स्वामी जी। कहाँ तक जा रहे हो तुम? जयंतिया। जयंतिया? चलो अच्छा हुआ, भगवान ने रास्ते का एक साथी मिला दिया। आप भी जयंतिया जा रहे हैं? हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहाँ आपके बहुत भगत भगत होंगे शायद। नहीं, हमारे मठ का आश्रम है वहाँ पर। आजकल बाढ़ और महामारी का प्रकोप हो रहा है ना। अच्छा। इसीलिए गुरुदेव ने वहाँ के सेवा केंद्र का काम संभालने को भेजा है। पहली बार जा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। न मुझे कोई वहाँ जानता है, न मैं किसी को पहचानता हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम तो वहाँ से वाकिफ हो गए ना? स्वामी जी, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। चलो, कोई हर्ज नहीं है। यात्रा में एक से दो भले होते हैं। किस लिए जा रहे हो? अपने मरे हुए दोस्त की अमानत उसकी माँ तक पहुँचाने जा रहा हूँ। ओह, वैसे करते क्या हो? आपका मतलब है काम धंधा? हाँ, काम धंधा। धंधा तो वही करता हूँ जो आप करते हैं। मैं समझा नहीं। समझ लीजिए कि ना आप मेहनत करके पेट भरते हैं, ना मैं। दोनों दूसरों की कमाई खाते हैं। फर्क इतना है कि आपका कपड़ा गिर हुआ है बस। तुम आदमी बड़े मजेदार मालूम होते हो। आदत से मजबूर हूँ स्वामी जी। खैर, सफर काफी लंबा है। कल रात तक जयंतिया पहुँचेंगे। थोड़ी देर ऊँघ लें। तुम चाहो तो सो सकते हो। मुझे तो नींद नहीं आती। तो मैंने जगह ले ली इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है। तुम शरीफ आदमी हो, तुमसे क्या छुपाना। सेवा कार्य के लिए इस बक्से में मैं बहुत सा रुपया लिए जा रहा हूँ। अच्छा, कितने रुपए? 10,000। 10,000? जिम्मेदारी की बात है ना, इसीलिए नींद नहीं आती। अच्छा, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं भी तो रुपए लिए जा रहा हूँ। देखिए, 5,000। ऐसा कीजिए स्वामी जी, आप सो जाइए, मैं जागता हूँ। मुझे नींद आएगी, आपको जगा दूंगा। हाँ, बात तो तुमने ठीक कही। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए आंख मूंद देता हूँ। ठीक है। देखो, बगैर मुझे जगाए हुए तुम मत सो रहना। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ। मुझे नींद आएगी तो आपको जरूर जगा दूंगा। हाँ। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी, क्या हुआ? मैंने समझा कोई मेरा बक्सा खींच रहा है। ओह, शायद मैं सो गया था। हाँ, तुम सो गए थे। स्टेशन आ गया रामपुर। चाय पीएंगे स्वामी जी? नहीं, तुम पी लो, मैं चाय नहीं पीता। कोई फायदा नहीं। फायदा? नहीं, मेरा मतलब है 4 तो बज ही रहे हैं, सुबह होने वाली है। आप सो जाइए स्वामी जी। नहीं, अब तुम सो रहो, मैं जागूंगा। मैं जागता हूँ, आप सो जाइए। तुम सो ना, मैं जाग रहा हूँ। अच्छा, मैं ही सो लेता हूँ। सो रहो।
हरिओम हरिओम। ऐसा लगता है जैसे आज ही प्रलय हो जाएगी। मैं तुमसे कह रहा था घाट पे ही रुक जाते तो अच्छा होता, सुबह स्टीमर से चले आते। खामखा जबरदस्ती अपने साथ मुझे भी सांधी पानी में घसीट लाए। स्वामी जी मेरी समझ में मैंने तो ठीक किया, आप इतने रुपए लेके वहाँ अकेले रहते तो खतरा नहीं था। सो तो है, फिर मगर नाव ही डूब जाए तो? लीजिए, आप साधु संतों कैसी बातें करते हैं। अरे एक दिन तो मरना है तो आज ही सही। सो तो है, मगर तुम बहुत ही मजेदार आदमी हो। तो तुम स्वामी जी, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। पर डरने की बात ही क्या है? सुना है ऐसे समय नाव पर डकैतियां हुआ करती हैं। हुआ करे, लेकिन आप किस बात की क्या फिक्र? आपके रुपए मैं संभाल लूंगा, इसलिए तो आपको साथ ले आया। ठीक है ठीक। अरे वाह, क्या हुआ? ये लकीरें हाथ की। आपको क्या हाथ देखने का शौक है? थोड़ा थोड़ा। तुम तो साधु पुरुष हो। अच्छा, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, ये देखो, ये लकीरें हाथ की, मेरे हाथ में भी ऐसी लकीरें। अच्छा, इसका मतलब कि हम दोनों पहुंचे हुए हैं। तुम तो सज्जन पुरुष हो। ओह सच। ये ठीक कहा आपने स्वामी जी, मैंने आज तक किसी औरत को छुआ तक नहीं। हाँ, और दूसरे का पैसा मेरे सामने कुछ नहीं। वो कहते ना, आत्मवत सर्वदारेषु मातृवत परदारेषु। हाँ, वही गलती हो गई। और लोष्टवत धनेषु, यानी दूसरे का जो पैसा है वो पत्थर बराबर। बाबू किनारा आ गया। स्वामी जी, हाँ चलिए फिर। अब मैं इस आंधी पानी में कहाँ जाऊं? मुझे तो डर लग रहा है। रात घाट कुछ भी पहचाना हुआ नहीं है। ऐसा करो, आज रात यहीं काट लो, सुबह चल चलेंगे। लेकिन मुझे तो जाना ही है ना स्वामी जी। तो तुम जाओ। आप नहीं जाएंगे? अब मैं कहाँ जाऊं इस आंधी पानी में? मैंने सारी कोशिश बेकार गई। कोशिश? यानी बात ये थी कि इतनी दूर जब आए हैं तो गांव साथ साथ चलते हैं, अंधेरा रास्ता है और जंगल भी बहुत। हाँ, इसलिए तो मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छी बात है। आप जो डाकुओं की बात कर रहे थे ना, हाँ, ये मल्लाह भी डाकू होते हैं? हाँ? नहीं नहीं, ये लोग अच्छे आदमी हैं। खैर, संभाल के रहिएगा। रुपए पैसे आपके। जी बोलो। तो आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम जाओ। अच्छा, अच्छा स्वामी जी, चलता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे भाई मल्ला, जरा स्वामी जी का ख्याल रखना, उनके पास काफी रुपए पैसे हैं। अच्छा स्वामी जी, जरा ख्याल रखना, रात बड़ी भयानक है। स्वामी जी, क्या हुआ स्वामी जी? अरे कहाँ भागे जा रहे हैं तूफान में? स्वामी जी, कौन है भाई? अरे आया मेरा लाल। आता हूँ भाई। तुम्हारा नाम कुंदन है ना? हाँ। अरे भैया, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम इंतजार कर रहे? हाँ हाँ। अरे भाई, मैं भीकू बांके का भाई। ये देखो, दादा की चिट्ठी आ गई है। और रुपए लाए हो ना? पूरे 5000 है ना? तब तो एक एक गिन के लूंगा। आओ बैठो। अरे भाई, तुम तो मेरे भाई के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए। आओ बैठो बैठो। ये चलेगी? हाँ चलेगी। पहले रुपए तो दे दो। हाँ, जल्दी निकालो। बाकी ने कहा था ये रुपए माँ के हाथ में देना, उन्हें बुला लो। अच्छी बात। अरे भाई, अपनी माँ जो है ना, वो तो 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर गई है। माँ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तुम मुझे दे दो। देखो ओ देखो। हाँ माँ। आज पिता अभी तक बोतल लिए बैठा है,
ताड़ी से ही पेट भरेगा, खाना नहीं खाएगा क्या? तुम तो कह रहे थे माँ बाहर गई हैं? हाँ। आवाज किसने दी? वो पिछवाड़े पीपल का पेड़ है, वहाँ भूतनी रहती है जो बरसात की रात में तुम्हें पुकारती और तुम उसे माँ कहते हो। अरे भाई डर के मारे कह नहीं पड़ता है। माँ कहना कहते ये रुपए माँ को देना, वो तो 3-4 दिन में आने वाली है ना। अरे भाई पर 3-4 दिन की 3-4 महीने भी तो हो सकते हैं। वो अपनी माँ के यहाँ गई है ना। खैर मैं इंतजार करूंगा। जाता कहाँ है? मैं तो पहले ही समझ गया था साला शरीफ आदमी है, धोखा दे जाएगा। रुपए निकाल। और देखो, मैं कहता हूँ रुपया निकाल। देख देख, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। यहाँ पर कोई है नहीं। टेटवे पे चढ़ के खून पी जाऊंगा, नहीं तो सीधी तरह से रुपए निकाल। अच्छा ये बात है, तो जापानी दाव चलाता है। है सामने, है। अब चला जापानी हाथ। भीखू क्यों उधम मचाता है? करता क्या है? चोर घुसाया है, जल्दी से सब पल्ले ले। छोड़ है? छोड़ आते हूँ, आते हूँ। भीखू कहाँ है चोर? कहाँ है डाकू रे? अरे मेरी छाती पे माँ, अरे देख लो। कहाँ ठहर? देख लिया। ये देख मारती है। कहाँ ठहर? पकड़े रहा, पकड़े रहा। अरे अरे तेरी ये क्या किया था? तूने मुझे मार डाला। ये क्या क्या बुझा तूने? इसे जान से मार डाला? मैंने मार डाला? अरे तूने मार डाला। तू घर में चोरी करने आया था, पकड़े जाने पर मेरे बेटे का खून कर दिया। मेरे बेटे का खून कर दिया। अरे अरे दोनों लोगों, मेरे घर में मेरे घर में डाकू रीतू का खून कर दिया। क्या बात है स्वामी जी? एक आदमी भागता हुआ जा रहा तो उस पर झाड़ गिर पड़ा। तुम जानते कौन है? अरे वो चोर तो नहीं है? आज चल देखेंगे जरा। अपने गांव का तो नहीं है, तो वही डाकू होगा। अरे डाकू मिला क्या? आओ आओ, इधर आओ, इधर। कहाँ है? कहाँ है? डाकू मिला स्वामी जी? डाकू? ठहर, मैं देखती हूँ। अरे हाँ, यही तो है, यही तो है। वही है जिसने मेरे बेटे को मारा। मैं अभी जाती हूँ थाने, दरोगा बाबू खबर करती हूँ। अरे तो जिंदा है। अरे हमारा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। इसे आपके आश्रम में ले चले स्वामी जी। हाँ हाँ ले चल।
मुझे कहाँ सुला दूं स्वामी जी? इधर ही सुला दो। ये तो आपका बिस्तरा है स्वामी जी। कोई बात नहीं, धीरे। स्वामी जी, कहिए तो आज की रात दीनू और जग्गू आपके पास रह जाए, शायद जरूरत पड़े। नहीं नहीं, आप लोग क्यों तकलीफ उठाएंगे? जब भगवान ने इसे मेरे पास दिया तो अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। आप लोग फिक्र ना करें, अब तो रात कट ही चुकी है, आप लोग आराम करें। जैसी आपकी इच्छा। चलो। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, ब्रेन कंकशन। लीला तो खूब दिखाई महाराज, मगर बचे कहाँ? आखिर ये सूटकेस तो मेरे पास आई ना। बस अब मौका देख के ही भागना है। आपकी कृपा से बड़ी देर तक सिगरेट नहीं पी सका महाराज। स्वामी जी, आइए दारोगा साहब, आ जाइए, आइए आइए। स्वामी जी, दारोगा जी और डॉक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते स्वामी जी। कुछ भी कीजिए, महेश दरोगा के पंजे से बचना मुश्किल है। साधु और चोर की पहचान एक नजर में करता हूं। खूनी बदमाश कहीं का, सिगरेट पीता है। डॉक्टर देखो तो सही। अरे वाह, क्या हुलिया बना रखा है। अजी भेष चाहे कुछ भी हो, मगर महेश दरोगा की आंखों को धोखा नहीं दे सकता। समझे आप? क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? देखिए देखिए। नब्ज तो चल रही है, खतरनाक चोट नहीं मालूम होती। मेरे ख्याल में बच जाएगा। अजी बचेगा कैसे? इसे तो फांसी पे चढ़ना है। सूरत देखते हो डॉक्टर? पूरा शैतान है, शैतान। चेहरे से कैसी बदमाशी झलक रही है। एक ये सूरत है और एक स्वामी जी को देखो, कितनी शांति, कितना तेज है चेहरे पर। क्यों बे, क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? अबे इस इलाके में किस लिए आया है? घूर घूर कर देख रहा है। अबे ये सब चालाकी मेरे इलाके में नहीं चलेगी। मेरा नाम है महेश दरोगा। दरोगा जी, इस वक्त ये सब सवाल पूछना बेकार है। पहले इसे आप अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कीजिए। जी हाँ, देखिए दिमाग पर गहरी चोट लगी मालूम होती है। शायद याददाश्त ही जाती रही हो। याददाश्त जाती रही है? जी हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, याददाश्त वापस आ जाएगी। क्या कहा? याददाश्त वापस आ जाएगी? हाँ, आ तो जाएगी, लेकिन जरा वक्त लगेगा। दरोगा जी, आप एक काम कर सकते हैं? फरमाइए। अगर आपको एतराज न हो तो इसे यहाँ रहने दीजिए। मैं इसकी देखभाल करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, इसकी सेवा करने का मौका मुझे दीजिए। ठीक है दरोगा जी, अगर स्वामी जी की ये इच्छा है तो इसे यहाँ रहने दीजिए। बात ये, इस वक्त इसे दवा से ज्यादा सेवा की जरूरत है। दवा का क्या है, मैं भिजवा दूंगा। ये जैसी आपकी इच्छा। तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी पर रहा है।
वैसे निगरानी के लिए बाहर में एक कांस्टेबल तैनात किए देता हूँ। और हाँ, आपको गवाही भी देनी पड़ेगी। इसे कहाँ और किस हालत में पाया है आपने। आप तो जानते ही ये कानून का मामला है। अच्छा तो फिर चलो डॉक्टर, अभी हमें बीकू की लाश भी देखनी है। हाँ चलिए। अच्छा तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। चलो डॉक्टर। क्या बात है स्वामी जी? स्वामी जी क्या बात है? बहुत तकलीफ हो रही? क्या बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। नब्ज तो ठीक चल रही तुम्हारी। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हाँ? लेकिन जब सब कुछ याद आ जाएगा तब क्या होगा? क्या सब जान जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी फांसी होगी। नहीं नहीं, मैं यहां से भाग जाऊं। मगर भाग कर जाऊंगा कहां? बचूंगा कैसे? कैसे बचूंगा? हाँ, एक रास्ता है बचने का। हाँ? यही तो मेरे लिए सबसे महफूज जगह है। हाँ। यहाँ इस साधु के भेष में कोई मुझ पर शुबह भी नहीं करेगा। ठीक। और अगर इसे खत्म कर दूं तो? खत्म? हाँ, यही एक बचने का उपाय है। क्या करूं? इसका गला घोंट दूं? गला घोंट दूं? हाँ, इसका गला ही घोंट दूं। तो यहीं से इस मूवी पार्ट को करते हैं ख़त्म। और मूवी तुमको कैसी लगी तुम ज़रूर बताना। और अगला पार्ट हम बहुत ही जल्दी तुम्हारे सामने ही प्रस्तुत कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुमको मूवी कैसी लगी, कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मूवी अच्छी है या नहीं, ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी पुरानी से पुरानी मूवी ला के डाल सकूँ। और हम पुराने कल्चर को उठाना चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट पर। जय हिंद, वंदे मातरम।